हाय गाइस, इस वीडियो में हम नॉन फार्म पेरोल के डेटा के बारे में और कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नॉन फार्म पेरोल होते क्या है। तो नॉन फार्म पेरोल के नाम में ही पता चलता है कि ये खेती के अलावा वो जितने भी बिजनेस है उनके जॉब्स के डेटा होते हैं। तो स्पेसिफिकली देखते हैं तो लिखा है कि एनएफपी मेजर्स the change in US employment excluding farming, government and non-profit jobs। तो एनएफपी के डेटा में फार्मिंग के डेटा नहीं होते, गवर्नमेंट सेक्टर के डेटा नहीं होते और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेटा नहीं होते। ओके, मतलब प्योरली कॉर्पोरेट के डेटा होते हैं। कॉर्पोरेट, लेबर मार्केट, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेबर मार्केट आ गए इसमें। ये डेटा यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बाहर आता है। ये डेटा हर मंथ के पहले फ्राइडे को रिलीज होता है। ये डेटा एक यूएस इकोनॉमी के लिए एक मेजर रोल करता है इकोनॉमी के डिसीजन में। अगर लेबर मार्केट अच्छा हुआ तो अगर लेबर मार्केट अच्छा हुआ, जहाँ के अच्छे डेटा आए, तो फिर मार्केट में इकोनॉमी ब्लूमिंग हो रही है और फिर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। अगर लेबर मार्केट के डेटा वीक आते हैं तो मतलब कि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो फेड अपने इंटरेस्ट रेट घटाएगी। इस हिसाब से हमें ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर वीक आया, अगर लेबर डेटा कुछ ज़्यादा ही वीक आया तो यूएस डॉलर के भाव गिरते हैं। यूएस डॉलर के भाव गिरते हैं तो उसके साथ हर एक करेंसी जो जुड़ी हुई है वो बढ़ती है। अगर लेबर के डेटा में स्ट्रॉन्ग आए तो यूएस डॉलर मजबूत होता है और उसके साथ पेड़ में होती सभी करेंसी नीचे जाती है। अब मैंने आपको सीओटी डेटा तो समझाया हुआ ही है कि सीओटी डेटा से हमें बिग इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस का पता चलता है। हेज फंड वगैरह जो भी होते हैं वो हर एक करेंसी पेयर और कमोडिटी में ह्यूज क्वांटिटी में ह्यूज पोजीशंस लेके बैठे होते हैं। वो कोई भी एक डेटा आने के हिसाब से अपने पोजीशन रैपिडली अनवाइंड नहीं कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी करने के लिए स्लो फेज चाहिए होगा, क्योंकि वो अभी अपनी पोजीशन अनवाइंड एक क्लिक पे करने जाएंगे तो मार्केट पूरा क्रैश हो सकता है और वो ऐसा उनको अलाउड भी नहीं है। इसलिए हम एनएफपी के डेटा को सीओटी के डेटा के साथ मर्ज करके अपनी ट्रेडिंग प्लान करेंगे। First of all, let's see if COT data shows institutions are short on a currency। आप समझो, अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस यूरो यूएसडी और जेबीपी यूएसडी पे शॉर्ट है, बराबर, और गोल्ड पे भी शॉर्ट है। वो मैंने अपने अगले वीडियो में बताया है। अब आज का एनएफपी डेटा में हम क्या कर सकते हैं। आज डेट हुई है 6 दिसंबर 2024, बराबर। तो आज अगर एनएफपी के डेटा आते हैं तो गोल्ड तो कल से गिरना चालू हो गया है। ओके, तो 6-7 बजे के आसपास एनएफपी के डेटा आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। गोल्ड यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इन तीनों में हमारा शॉर्ट बेरिश हुई है। तो अगर डेटा नेगेटिव आता है, मतलब कि जॉब डेटा कम आता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो फिर यूएस डॉलर गिरेगा तो ये सब करेंसी पे अप जाएगी। हमें ये समझना है कि इन लोगों को गिराना है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूएस जॉब डेटा क्या आएगी कि जिससे ये सब यूएस डॉलर मजबूत होगा तो ये सब करेंसी गिरेगी। आज प्रोबेबल यूएस एनएफपी के डेटा पॉजिटिव आएंगे, जॉब्स में अच्छे डेटा आएंगे। इस हिसाब से डॉलर मजबूत होगा, गोल्ड यूरो यूएसडी और जीबीपी ये तीनों गिरेंगे।
सो हमारा प्लान यही है इसके हिसाब से कि जब भी हम अपने चार्ट पे टेक्निकल इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे, अगर जैसे ही डेटा बुलिश आया और मार्केट गिरना चालू किया तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। मगर इफ डेटा कम आया, जॉब के डेटा कम आए, मतलब कि डॉलर वीक हुआ है, तो ये सब करेंसी ऊपर चढ़ेगी। तो हमारा सिर्फ एक ही व्यू होगा, ऊपर के जैसे ही सप्लाई जोन पे आती है, सप्लाई जोन या हमारा रेजिस्टेंस जोन, हम वहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल के चांसेस 100% हो गए। 100% तो नहीं कह सकता, मगर 70% एक्यूरेसी के साथ होते हैं। सो इस तरह हम NFA और COT के डेटा को कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग प्लान करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे की टेकअवेज ये यहाँ पे लिखे, ये समझ के अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सो आज के लिए मेरा व्यू गोल्ड, JBP GUSD और USD JPY और USD यूरो USD, ये चार पेयर में BADs है। आपको जैसे ही डेटा अगर जॉब के डेटा बढ़े, अगर जॉब के डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो आपको इमीडिएटली इन पेयर पे शॉर्ट कर देना है। अगर जॉब के डेटा कम आए, एक्सपेक्टेशन से कम आए और ये सब करेंसी ऊपर चढ़ने लगी, तो वेट करना है, ये अपने सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन पे जाके रिवर्सल देंगे और फिर वहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।